सिद्धार्थनगर जिले के इटावा तहसील स्थित अल फारूक इंटर कॉलेज में प्रबंधक मौलाना शबीर अहमद को धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया। इटावा निवासी अखंड प्रताप सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 2020 में स्कूल में बाबू पद पर नौकरी मिलने के बाद प्रबंधक के सादे एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवाए और मुसलमान बनने का दावा डाला। उन्होंने दावा किया कि मौलाना ने लाखों रुपए का लालच दिया और अरब में किसी से बात भी करवाई। इसी के साथ ही नोटरी में उनका नाम बदलवाकर इमरान खान कर दिया गया। स्कूल के हिंदू मुस्लिम शिक्षकों ने इन आरोपों को निराधार बताया। कहा कि 1992 में संचालित स्कूल में कभी इस तरह की घटना सामने आई ही नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश चंद्र श्रीवास्तव है सर, और मैं इस संस्था का नाम अल फारूक इंटर कॉलेज है। मैं यहाँ पर 29 साल से पढ़ा रहा हूँ। आपके जो प्रबंधक हैं जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है जी, यहाँ पे हिंदुओं को लालच दे करके उनका धर्मांतरण किया जाता है। नहीं, ये आप यहाँ पे हैं, क्या जी कहेंगे आप? अब सर ये बेबुनियाद है और इतने काफ़ी समय से हम यहाँ पर हैं। ऐसा कभी भी नहीं हम लोग के साथ हुआ। भाईचारगी के साथ सैख रहते हैं प्रबंधक साहब, हम लोग के सुख दुख में शामिल रहते हैं। कभी कोई लालच? नहीं सर, कुछ नहीं, कभी भी नहीं सर। कितने साल से आप हैं? मैं सर 12 जनवरी 1997 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह है। हम थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर, नगर पंचायत डुमरेगंज, वार्ड नंबर 3 शाहपुर के रहने वाले हैं। अखंड जी, आपने एक स्कूल के प्रबंधक हैं, उसमें आपने आरोप लगाया, FIR भी दर्ज हो गई है आपके एप्लीकेशन पे। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि सर जो है सत्र 2020-21 में हमने जो है तो इनके इटवा क्षेत्र में था, तो वहाँ पे मैं गया तो मैं बोला कि जो है किसी से कि भाई मैं एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार व्यक्ति हूँ, हमको कुछ काम की आवश्यकता है। तो ये बोले जो है कि ठीक है, वो एक स्कूल है, कोई बोला कि वहाँ चले जाइए, आपको जो है 15,000 रुपये महीना नौकरी मिल जाएगा। तो हम गए स्कूल पे, 10 से 4 ड्यूटी बताए। हमने जो है दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन किया। अब ड्यूटी ज्वाइन किया तो उसके बाद जो है ये 2-4 दिन बाद हमसे कहे कि आपका हमारा एक एग्रीमेंट हो जाए सादे स्टाम्प पेपर पर, और हम 4-6 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे। और हम कहे कितने वर्ष का करेंगे? तो ये बोले कि 3 साल का कर दे रहे हैं और सादे स्टाम्प पर दस्तखत बना दीजिए। तो हम कहे कि भाई एग्रीमेंट की बात है तो कहीं की बना दीजिए, अभी हम भर ले रहे हैं एग्रीमेंट। तो हमने बना दिया। अब हमने बनाने के बाद ये जो है उस पर रिलीजियस चेंज, धर्मांतरण का जो है नोटरी बनाकर उस बनवा दिए बाद में। और उसके बाद हमसे कहे कि आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम लोग जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो है क्या किए कि वहाँ 2-4 लोग और थे, अब वो कहने लगे कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, दबाव बनाने लगे। तो हमने उनको जो है फिर कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो खाड़ी देश में किसी से हमसे बात करवाए, तो वो व्यक्ति बोला जो है कि आपको 20 लाख रुपया मिलेगा और आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो हम उसके बाद लोग जोर ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे। मैं किसी तरह से वहाँ से बच कर निकला। अब इसके बाद हमको बराबर इनके मौलवी शब्बीर अहमद अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के प्रबंधक जो हैं, इटवा में ही रहते हैं, उनके गुर्गों के द्वारा बार बार धमकियाँ मिल रही थी। साहब, इस 30 साल के कार्यकाल में कोई भी कांड ऐसा मेरे सामने आया ही नहीं है, जबकि यहाँ हमेशा शुरू से लेकर के आज तक हिंदू मुस्लिम दोनों किस्म के यहाँ का नाम है टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चे और बच्चियाँ भी लोगों के इलाके के क्या नाम है हिंदू भाइयों के भी बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। ये षड्यंत्र रचा गया है और मौलाना को नाजायज़ फंसाने का ये प्रयास किया गया है।